और अब बात करेंगे हिजाब की। स्कूल कॉलेजेस में हिजाब रहेगा या हटेगा, आज फैसले का दिन है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कर्नाटक के हिजाब विवाद में आज फैसले का दिन है। स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब चलेगा या फिर यूनिफॉर्म, इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट करीब आधे घंटे में अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई वाली 3 जजेस की बेंच ये तय करेगी कि क्या विद्यालयों में, कॉलेजेस में हिजाब को इजाजत दी जा सकती है। इससे पहले 25 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में हिजाब का मामला करीब 2 महीने से गर्म है। इसने तब तूल पकड़ा जब उडुपी के पीयू कॉलेज में एक छात्रा मुस्कान खान का एक वीडियो वायरल हुआ। आज हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर कर्नाटक सरकार अलर्ट पर है। प्रशासन ने बेंगलुरु, कलबुर्गी और शिवमोगा में धारा 144 लागू कर दी है, जबकि कई जिलों में स्कूल कॉलेजेस भी आज बंद हैं। हिजाब विवाद का बैकग्राउंड क्या है और फैसले को लेकर कर्नाटक में पुलिस प्रशासन क्यों अलर्ट है? हाईकोर्ट के बाहर से इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन ने अभी एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। हिस्सा है या नहीं, इस बात पर कुछ देर में फैसला हो जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ इस विषय को लेकर कुछ देर में अपना फैसला सुनाएगी। हिजाब को लेकर पूरे कर्नाटक में जबरदस्त बवाल हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुए थे, हिंसा हुई थी और ये जो मसला है वो पूरे देश में फैल गया। उडुपी के एक सरकारी महिला पीयू कॉलेज से शुरू हुआ ये विवाद अब हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा है और कुछ देर में इस बात का फैसला हो जाएगा कि हिजाब आस्था का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि जिन लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और कहा था कि वो हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर जाना चाहती हैं, उन लड़कियों की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कुछ देर में फैसला आने वाला है। सरकार का ये कहना है कि क्लासरूम के अंदर समान पोशाक की नीति होनी चाहिए, यानी ऐसी कोई भी पोशाक क्लासरूम के अंदर नहीं पहनी जानी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति के धर्म का खुलासा हो सके। यही वजह है कि सरकार ने हिजाब को क्लासरूम के अंदर पहनकर जाने पर पाबंदी लगा दी थी और उसके बाद ये पूरा मामला गरमाया। उडुपी से शुरू हुआ ये विवाद कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। इसके विरोध में जो हिंदू लड़के लड़कियां थे वो केसरी शॉल पहनकर आए और प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके बाद इन लड़कियों की ओर से जो हिजाब पहनकर क्लासरूम के अंदर जाना चाहती थीं, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली, जिसे 3 सदस्यीय पीठ ने सुना और वो पीठ कुछ देर में इस बात पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। और इस वक्त संवाददाता राघवन हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़ गए हैं। कितने बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और आज पूरे कर्नाटक में किस तरीके से पुलिस और प्रशासन सख्त है, क्या तैयारियां हैं, पूरी डिटेल दें। जी देखिए मीनाक्षी, 10:30 बजे प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होगा, क्योंकि बहुत समय लिया। जो 3 सदस्यीय पीठ है उसने सारे मामलों को सुना। जिस तरह से जो याचिका करता है, जो लड़कियां उडुपी पीयू कॉलेज की जिन्होंने ये याचिका डाली कि उनकी ये दलील थी कि जो हिजाब है वो उनकी आस्था का हिस्सा है, इसीलिए हिजाब पहनकर उन्हें क्लासरूम में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं सरकार का ये कहना था कि क्लासरूम के अंदर समान पोशाक की नीति का पालन होना चाहिए, किसी भी धर्म को इंगित करने वाले पोशाकों को क्लासरूम के अंदर जगह नहीं दी जानी चाहिए। इसी बात पर फैसला कुछ देर में आ जाएगा। चूंकि ये प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, इसलिए 10:30 बजे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही जो बेंच है वो बैठेगी, अपना फैसला तुरंत सुनाना शुरू कर देगी। लेकिन जिस तरह से ये विवाद उठा था, उसके बाद पूरे राज्य में जगह जगह हिंसा हुई थी, उसे देखते हुए बेंगलुरु राजधानी, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट जहां पर अभी हम मौजूद हैं, यहां पर 7 दिन तक की निषेधाज्ञा लगाई है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज पूरे देश की निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 10:30 बजे का वक्त, जैसे कि हमारे संवाददाता राघवन बता रहे हैं, 10:10 का वक्त हो रहा है और थोड़ी देर में, यानी ठीक 20 मिनट के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को इंडिया टीवी पर हम सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरहा फैज,
जो वकील है पेशे से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप हिजाब के खिलाफ भी हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी हमारे मेहमान का स्टैंड क्या है। मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती मौलाना मंजूर ज़ियाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, आपका भी स्वागत है इंडिया टीवी पर। आप हिजाब के पक्ष में हैं। मैं पहले मुफ्ती साहब आप ही की राय ले लूं। आज आप कर्नाटक हाई कोर्ट से किस तरीके के फैसले की, किस तरीके के आदेश की उम्मीद जता रहे हैं? मीनाक्षी, देखें, आपके तमाम व्यूवर के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वो मुल्क है जिसमें गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे का सम्मान है और हर तई पर हर एक को अपना अपना अख्तियार भी हासिल है और ये कानूनी पहलू भी है। ऐसे सूरत हाल में ये मुल्क जो है जय श्री राम के नारे या फिर अल्लाह अकबर के नारे से नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यही मुल्क चलता है और यही चलता रहेगा। जिस तरीके की भद्दी बातें लोगों ने करने की कोशिश की है, जिस तरीके से डर और खौफ का माहौल बनाया गया कर्नाटक के अंदर में, यह मुनासिब नहीं है और ऐसी कोई भी आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब इस बात की निंदा करते हैं कि कहीं पर भी वायलेंस हो, इसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। आज हाईकोर्ट के ऊपर में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, हम सबकी भी निगाहें लगी हुई हैं। यकीनन हर एक को जो सम्मान अधिकार है, हर एक के जो अपने अपने मामलात हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कुल मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको दिया है, आपको भी दिया है, यह हर एक के ऊपर में लागू होता है और इस बात का ख्याल रखा जाएगा यकीनन कि कानून हर एक को अपने अपने तरीके से जीने, अपने तरीके से पहनने, अपने तरीके से खाने, अपने तरीके से रहने, ये सारे उसूल और ज़वाबित कानूनी पहलुओं के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद है कि इन सब का ख्याल जरूर रखा जाएगा ताकि मुल्क के अंदर में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो कानून का जो राज है, वो हमेशा हमेशा के लिए कायम हो सके। आपने बहुत खूब कहा एक बात कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हमारे संविधान ने दिए हैं और इसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पालन हमें करना है। ये भी हमारे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है और इसलिए मैं फराह फैज जी आपसे आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। जो बात मुफ्ती जी ने कही कि अपने हिसाब से खाने, अपने हिसाब से पहनने, अपने हिसाब से ओढ़ने, अपने तरीके का धर्म पालन करने की आज़ादी ये संविधान हमें देता है, लेकिन मैं इसका जिक्र करती हूं कि कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं जिसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। आप इस पूरे मामले को, और आज कर्नाटक हाईकोर्ट जो फैसला सुनाएगा उस पर तो हमारी भी निगाह है, आप क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? देखिए, मैं ये मानती हूं कि ये जो सवाल है ये पर्सनल चॉइस का सवाल है ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है या इंस्टीट्यूशन का जो डिसिप्लिन है, यहाँ सिर्फ सवाल जो है वो है इसको जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के जो है वो पर्सनल लॉस पर ले आया गया। आज से पहले भी मुसलमान बच्चियां जो है वो स्कूल में जा रही थी, एजुकेशन ले रही थी, तब कभी कहीं ये सवाल नहीं आया। मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं स्कूल में गई हूँ, पढ़ी हूँ, मेरे साथ में और तमाम बच्चे पढ़े हैं, लेकिन आज से पहले कहीं ये सवाल नहीं था कि जी हमें सर ढकना है, ये करना है, वो करना है। ये जो एक फंडामेंटली सोच पैदा कर दी गई है, लोगों पर जबरदस्ती थोप दी गई है, तो पर्सनल चॉइस का तो मामला ही नहीं रहा। ये एक सोच उनको जबरदस्ती उन पर ला दी जा रही है जो बिल्कुल गलत है और इंस्टीट्यूशन बच्चों को जरिया बना करके इंस्टीट्यूशन का माहौल जो खराब किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इंस्टीट्यूशन का माहौल जो है वो बिल्कुल सेक्युलर होता है। वहां किसी भी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती, खास तौर से उस आइडेंटिटी की जो उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। और अब से पहले 2018 में केरला हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इंस्टीट्यूशन के राइट्स जो हैं वो मेजर हैं और किसी इंडिविजुअल राइट को प्रिवेल नहीं कर सकते। वो एक बहुत बेहतरीन जो है वो फैसला है जो एक मुसलमान जस्टिस ने दिया है, ए मोहम्मद मुश्ताक ने। तो इतना सब हो जाने के बाद ये जो जबरदस्ती एक मानसिकता को जो है थोपा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और ड्यूटीज की बात तो हम कभी करते ही नहीं, हम जो है ये भी कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, हमेशा राइट्स की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान की आड़ में हम जो गलत चीजें हैं उनको पब्लिक डोमेन में ला करके पब्लिक को खराब नहीं कर सकते। हम उन जो मुसलमान कम्युनिटी है उसका बेड़ा गर्क नहीं कर सकते। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की जिस वर्ष में ये जिक्र आया है अपने आप को ढकने का, उस वर्ष से ठीक पहले वर्ष नंबर 30 में यही सेम चीज जो है वो मर्दों के लिए भी है। तो मर्दों के लिए अलग रूल
औरतों के लिए अलग रूल, ये कैसे हो देखिए सकता है? फरहा फैज जी, मुफ्ती साहब, मैं आप दोनों को एक बात कहना चाहूंगी कि भले ही मैं मुस्लिम धर्म की कोई जानकार ना हूं, लेकिन हाँ, इस पूरे किस्से के सामने आने के बाद मैं जिन वर्सेस की आप बात कर रही हैं, मैंने लगातार इन्हें पढ़ा, अलग अलग उसकी भाषाओं में जो रूपांतरण किया गया है उसे भी पढ़ा और उसके अलग अलग मायने समझने की कोशिश की। मुफ्ती साहब, तो मुझे ये समझ में आया कि दरअसल पर्दे की जो बात हो रही है वो नजर के पर्दे की बात हो रही है, वो हया की बात हो रही है, और वो जिस हिजाब को केवल जो आप एक हिजाब एक आइडेंटिटी के तौर पर मुसलमानों की देख रहे हैं, वो केवल मुसलमानों की एक आइडेंटिटी नहीं है। अगर वो एक आइडेंटिटी होती तो हिजाब ना पहनने वाली महिला मुसलमान नहीं कहलाती। बेन मीनाक्षी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। मैं आपको इससे 2 कदम और आगे बढ़ करके आपके व्यूअर के सामने 2 बातें और भी जरूर रखना चाहूंगा। देखें, यही मैं कहना चाहता हूं, हिजाब मसला नहीं है, मसला है कि हमारी आइडेंटिटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मुल्क के तई। हमारे साथ साथ हमारी दूसरी बहनें, यानी गैर मुस्लिम बहनें जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानती हैं, दूसरे धर्म कास्ट, दूसरे मजहब के मानने वाली हैं, उनके पास भी पर्दे का हुक्म है। और यहां पर हिजाब का मसला नहीं, इसको पर्दे से जोड़ें, पल्लू से जोड़ें, इसे उस घूंघट से जोड़ें जो हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में हमारी बहनें, हमारी माएं जिस तरीके से पर्दा करती हुई आई हैं, जिसे पल्लू रखते हैं, चादर का ओढ़ना कहते हैं, अपने चेहरे को ढांपना कहते हैं। हर एक तहजीब शुदा मजहब के अंदर में, हर एक मुहज्जब मजहब के अंदर में इस बात को दर्शाया गया है कि कोई भी औरत, कोई भी बहन, कोई भी मां इस तरीके से अपने आप को, जिस्म को खुले रख करके बाहर नहीं जाना पसंद करती हैं। यह मुहज्जब मुआशरा है और हमारा मुल्क जो है तहजीब का आईना है। हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया में एक खुशनुमा पहलू दिखाता है, पूरी दुनिया में अपने तहजीब का। तो ऐसी सूरत हाल में ये पर्दे को हिजाब का रंग देकर के, पर्दे को कुछ और इस्लामिक रंग देकर के दुनिया के सामने मुसलमान धर्म की बात में तो आपसे मैं बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं हिंदू धर्म की बात आपको बता दूं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पर्दा करना आवश्यक है या घूंघट करना ही करना है, या घूंघट कितना रखना है, सिर पे रखना है या पूरा मुंह ढक लेना है। कहीं नहीं ऐसा लिखा गया है। मुझे लगा कि इसलिए मैं कह रही हूं, मैं धर्म की किसी लड़ाई में नहीं जाना चाहती। हम इंतजार कर रहे हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का। फरहा जी, मुफ्ती साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही फैसला आ जाता है एक बार फिर से हम आप लोगों से चर्चा जरूर करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।